Jai Gurudev students. Students, welcome you all in the economics class. Today, students, in economics class, we are studying the chapter statistics and the importance of statistics in economics. You all know what is economics and why you are studying economics. Economics, you know that you are studying because of scarcity. We are facing the problem of scarcity. Scarcity means lacking, kami. We are having the scarcity of resources. हमारे देश में जो resources है वहाँ पे इसकी कमी है and the resources have alternative uses also. So because of alternative uses, the problem arise problem of choice. जब किसी चीज़ की कमी होती है और उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं कि हम उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, दैट कि विच पर्टिकुलर वर्क वी हैव टू यूज दैट रिसोर्सेज, हमें उस चीज़ को किस चीज़ में यूज़ करना चाहिए. सो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक्स ही सॉल्व करती है. दैट इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच टेल्स अस विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. मीन्स वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो स्कैसिटी रिसोर्सेज की, उसको हम किस तरह से सॉल्व करें. दैट इज हाउ वी कैन यूज द रिसोर्सेज इन अ बेस्ट वे और the way the use that is which is important for us, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है एंड रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं, तो हमें किस यूज में यूज़ करना है जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस विल बी टेल बाय द इकोनॉमिक्स. So economics is the subject which solve the economic problem. So if there is no economic problem, there will be no economics. Because of economic problem, we are studying economics. So you students, you can understand ki what is economics and what is the importance of economics. Now why you are studying statistics in economics? इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? वाई? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द सब्जेक्ट विच with the collection of facts. Means in this subject we are studying, we are collecting facts, we are collecting information. So statistics means it is the, we are in statistics, we are going to different stages. Means in the process of collection of data we are going to different stages like collection, presentation, organization, analysis and then interpretation, result. जब हम पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसको प्रेजेंट करते हैं, आफ्टर प्रेजेंटेशन हम उसको एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट निकालते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में रिलेशन ये है कि इकोनॉमिक्स में वी आर स्टडिंग डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इंडिया, यू नो, आवर कंट्री इज फेसिंग वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इलिटरेसी इज देयर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज देयर. तो ये प्रॉब्लम्स जो हमारे देश में, वी आर नॉट बिकम इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारे देश में ये कमियां प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही है. सो वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स भी तभी सॉल्व करेगा जब उसको एग्जैक्टली पता होगा कि हाउ मच दिस प्रॉब्लम विल बी इन आवर कंट्री एंड वाई दिस प्रॉब्लम अराइजेज एंड हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट. सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स हमें किसी भी प्रॉब्लम की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी क्यों हो रही है, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा ये एक्यूट हो चुकी है, एंड देन वी कैन मेक द सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. So that is why we are studying statistics in economics. Student, you have studied the scope of statistics. Now today I am explaining you the function and importance of statistics in economics. Economics की स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स क्या में आपस में क्या रिलेशन है और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में क्या काम करता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. यस, इन स्टैटिस्टिक्स वी आर solving the economic problem when we are having the information in a quantitative form. जब हमें किसी चीज प्रॉब्लम्स की, किसी चीज की इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव वैल्यू में मिल जाती है, जैसे लाइक सपोज अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है? तो इफ वी नो दैट 50% पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री एंड इफ वी कम टू नो दैट कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग, दैट इज हमारे पे अगर पहले 20% था, अब 40% हो गया, अब 60% हो गया, तो दिस डेटा इज वी आर गेटिंग इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म. So in statistics, through statistics we can get the data in a quantitative form. हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल बी पॉसिबल. हमें ये पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ में, कितनी क्वांटिटी में हम वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. Second is intersectoral and intertemporal comparison. Yes, with the help of statistics we can compare the problem in intersectoral way. Like we can compare the problem of
rural areas and the problem of urban areas, that how much the economic problem is there in the rural areas और कितनी urban area में. एंड देन वी कैन मेक द टेम्पोरल कंपैरिजन, हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि पहले से लेके अब तक वो कितनी चेंजेस हुई. मीन्स वी हैव मेड डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, तो वो 5 ईयर प्लान्स बनाने के बाद या इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व कितनी हुई है, दैट इज वी कैन मेक द इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन. सो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को कंपेयर भी कर सकते हैं, प्लस हम प्रीवियस ईयर्स और अभी के में कितना चेंजेस हुआ उसको भी कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Through statistics we can know about the what is the cause of this particular problem and उसका relation क्या है आने वाले time में क्या होगा. Means we can study the cause and effect relationship of the particular problem. Just like population explosion, population is increasing in our country, so what is the cause of increasing population and what will be the effect of increasing population in the society. So this will also you can study with the help of statistics. उस problem का कारण क्या है, reason क्या है, क्यों वो इतनी बढ़ रही है और उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो इन स्टैटिस्टिक्स वी कैन स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आल्सो ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स. यस, in economics we can have different laws, different theories are there. You are studying various models you have studying. This will be made only with the help of statistics. Like law of demand आपने पढ़ा, law of supply पढ़ा. दैट लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, एंड सप्लाई में हमने पढ़ा कि प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है. तो दिस थ्योरी, हाउ यू कैन गेट दिस थ्योरी, हाउ कैन यू कैन मेक द लॉ. तो दिस थ्योरीज एंड डिफरेंट लॉज कैन बी मेड ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये जो थ्योरीज हैं ये स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही बनाई जाती है, हेल्प से ही बनी जाती है, और इन्हीं को आप आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल में आप स्टडी करते हैं, बिकॉज दीज थ्योरीज आर मेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Next is economic forecasting. Yes, forecasting, you know that when we predict about the future, हम फ्यूचर के बारे में हमें पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है. तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से वी कैन मेक प्रेडिक्शन ऑल्सो. प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम ज्योतिषी बन जाए या हम किसी के फ्यूचर के बारे में बताएं, नहीं. नो, prediction, you know that we are predicting about, we are forecasting about the effect of economy of different economic problems. Like अगर हमारे देश में पॉवर्टी बढ़ रही है तो पॉवर्टी आने वाले टाइम में पॉवर्टी से क्या होगा, या सपोज वी कैन अज्यूम दैट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग बट द सप्लाई इज नॉट देयर, सो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज देयर मे बी प्राइस राइज इन द इकोनॉमी. तो ये जो है फोरकास्टिंग ऑल्सो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमें जो डेटा मिलता है, डेटा कलेक्शन हो रहा है, इसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि इससे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, प्राइस राइज होगा, प्राइस फॉल होगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होगी. तो दिस फोरकास्टिंग ऑल्सो वी कैन have, we can make with the help of statistics. Now formulation of policies. Yes, government is making different policies like tax laws and other policies, programs for removal of different economic problems. So these policies are also prepared or made with the by statistics only. जैसे like अगर गवर्नमेंट को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाने हैं कि कैसे गरीबी को हटाना है देश से, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है, एजुकेशन देनी है, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग्स गवर्नमेंट तभी करती है व्हेन ही कम टू नो कि एग्जैक्टली कितनी हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम है, कितने लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं. ओनली वी कैन अंडरस्टैंड जब हमें ये पता होगा कि इतने लोग हमारे देश में पुअर हैं, इतने लोग हमारे देश में नॉन पुअर हैं, या फिर इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं. सो गवर्नमेंट विल मेक द पॉलिसीज ओनली when he will having the correct information about the particular problem. He will have the aggregates of the particular problems. So this he will be provided by the economics only. Now next is economic equilibrium. Equilibrium you have studied na, producer equilibrium and consumer equilibrium, and there are other different kinds of equilibriums are there. Equilibrium means balance, position of rest. जब सारी चीजें बराबर होती हैं, इकोनॉमी में कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होती, तो इक्विलिब्रियम कहलाता है. Just like when the consumer is getting maximum satisfaction of consumption, producer is getting maximum satisfaction from business, so that is he is satisfied. So this equilibrium position in the economy will be only by statistics. जब statistics के through we will get the information about the particular problems, then we will make the solution, और उस solution से हम उस चीज़ को solve कर सकते हैं, और उस चीज़ में हमारे देश में कोई भी problem, किसी भी चीज़ की परेशानी हो, वो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको हद दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, एंड दिस देन वी कैन गेट द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम. तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हमारे पास करेक्ट डेटा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम उसको कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स
is very important in economics, because in economics problems only we can solve with the help of statistics. So students, as a student of 11th class, you are studying statistics in economics subject, because you must know कि what is statistics and what is the collection of data. आप कैसे कोई इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं by using the statistical techniques and statistical methods. That is you have to go through with different stages like collection, presentation, organization and interpretation of results. So students, ये इम्पोर्टेंस थी कि आप स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से ये इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मिलता है. देन वी कैन कंपेयर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को हम कंपेयर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी आर कंपेयरिंग कि पहले से अब कितनी प्रॉब्लम बढ़ी है या कम हुई है. एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हम किसी भी इस प्रॉब्लम का रीज़न पता कर सकते हैं और उसके क्या इफेक्ट्स हैं. दैट इज ऑल्सो वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. एंड ऑल्सो वी कैन मेक डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स इन इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ऑल्सो वी आर डूइंग फोरकास्टिंग. हम आने वाले फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं कि प्राइस राइज है, शॉर्टेज बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है. सब चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही पता लगा सकते हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो मेक्स डिफरेंट पॉलिसीज and government is making different laws etc. for the maintenance of the country, for peace and safety of the country, and also for the smooth running of the economy, and also for solving the economic problems. And then only we can get the equilibrium in the economy, that we are not having any kind of problem only when we will solve these problems with the help of statistics.